नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क, महिला आरक्षण का समर्थन क्यों किया जा रहा है तथा इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। इन दोनों ही स्थितियों को जानना तथा समझना आवश्यक है। पहले बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन कि इस पक्ष की विचारधारा को समझना कठिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राजनीतिक रूप से महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार होगा, जिसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। महिला प्रतिनिधि महिलाओं की समस्याओं को आसानी से समझ पाएंगी और अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण उनका समाधान भी कर पाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि महिला प्रतिनिधि अधिक संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को हल कर पाएंगी। इसके अलावा महिलाओं के राजनीतिक में आने से भ्रष्टाचार में कमी आने की संभावना है, क्योंकि महिलाएं नैतिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में बेहतर मानी जाती हैं। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की विरोधी विचारधारा के बारे में। हैरानी की बात है कि महिलाएं भी इसके विरोध में शामिल हैं, लिहाजा इसके विरोध के कारणों की पड़ताल करना भी आवश्यक है। इसका पहला कारण तो यह है कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था होने से महिलाओं को आरक्षण के तहत आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिससे उनकी भागीदारी मात्र 1/3 तक ही सीमित हो जाएगी और स्वतंत्र रूप से राजनीतिक में आने वाली महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि पुरुष आदि अपनी मानसिकता के कारण इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तो स्त्रियां पुरुष मानसिकता के बदले हुए रूप को लेकर भी चिंतित हैं। विरोध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह है कि आरक्षण के तहत चुनकर आने वाली संसद महिलाओं की स्थिति का अनुचित फायदा उनके परिवार के पुरुष सदस्य उठा सकते हैं। यदा कदा ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं जब पुरुष अपनी पत्नियों की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते पाए जाते हैं और स्वयं प्रतिनिधि महिला से शोषण एवं प्रताड़ना का शिकार रहती है। इस प्रकार राजनीतिक में एक अलग प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। अतः इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही यदि इसे क्रियान्वित किया जाता है तो उस पर नज़र रखनी होगी।